प्रश्न क्रमांक 1532 कथन। गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृतिक बोलते थे। कारण, एक भाषा के रूप में प्राकृतिक संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। तो कूट करके आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो प्रश्न कौन सा आपका 1532, आपके ऑप्शन होगा इसमें बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि कथन क्या है आपका, गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृतिक बोलते थे। कारण, एक भाषा के रूप में प्राकृतिक संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। तो आपके ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है 1533। तोड़माड़ किस जाति दल का था? हूण का, सितियन का, यूची का, शक का? तो प्रश्न क्या है, तोड़माड़ किस जाति दल का था? तो वह था आपका ए, हूणों का। अगला प्रश्न है 1534। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? तो ए 242 वर्षों का, बी 28 वर्षों का, सी 320 वर्षों का, या डी 377 वर्षों का? तो प्रश्न क्या है आपका 1534। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? तो वह है आपका 242 वर्ष। अगला प्रश्न 1535। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? निम्बार्क ने, चैतन्य ने, रामानंद ने, शंकरदेव ने? तो प्रश्न क्या है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो किसने बनाया था? वो बनाया था शंकरदेव ने। अगला प्रश्न 1536। कास्त जाति का सर्वप्रथम मूल्य किसने किया? याज्ञवल्क्य ने, मनु ने, नारद ने, बृहस्पति ने? तो कास्त जाति का सर्वप्रथम मूल्य किसने किया था? वो किया था आपका ए, याज्ञवल्क्य ने। तो याज्ञवल्क्य ने क्या किया था? कास्त जाति का सर्वप्रथम मूल्य किया था। अगला प्रश्न 1537। निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो कुबेर नागा, कुमार देवी, ध्रुव देवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है, कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? तो प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? वो थी नंबर ए, कुबेर नागा। अगला प्रश्न 1538। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो प्रश्न क्या है, कालिदास द्वारा रचित कौन सा नाटक था? मालविकाग्निमित्र के नायक कौन थे? तो वो नायक थे आपके सी, अग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्र के नायक कौन थे? अग्निमित्र। अगला प्रश्न है 1539। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर और जयंत? प्रश्न क्या है, कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो कौन सा विद्वान था? वे थे आपके भास्कर। अगला प्रश्न 1540। महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य के, कुमारगुप्त द्वितीय के, या समुद्रगुप्त के? तो प्रश्न क्या है आपका, महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? तो वह किसके काल में थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनमें क्या थे? 9 रत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 9 रत्नों में कौन शामिल थे? कालिदास। अगला प्रश्न 1547। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रत्यार्य युग की, गुप्त काल की, राष्ट्रकूट की, या सातवाहन युग की? तो प्रश्न क्या है आपका, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की थी ये थी आपकी गुप्त काल की।
अगला प्रश्न 1542, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया? कात्यायन ने, नारद ने, बृहस्पति ने, भारुच ने। तो प्रश्न क्या है? दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, नारद ने। तो दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने। अगला प्रश्न 1543, गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम बतलाना है आपको। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में कौन हुआ था? वह हुआ था आपका श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक था। उसके बाद कौन था? घटोत्कच। तो घटोत्कच कौन था? श्रीगुप्त का पुत्र। उसके बाद कौन था? घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है 1544, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रसेन प्रथम से, अग्निमित्र से, नागसेन से। तो प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो वह किया था आपका रुद्रसेन द्वितीय से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1545, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बरामियर, पृथ्वीयश। तो प्रश्न क्या है? न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो किसने किया था? वो किया था बी, आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने क्या क्या कहा था कि न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बतलाया था। अगला प्रश्न है 1546, गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, कुमारा मात्र सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। नंबर 2, गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो केवल 2, केवल 1, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो प्रश्न क्या है आपका 1540, गुप्त राजवंश के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो कौन सा सत्य है? वो है आपका ए, कुमारा मात्र सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में भी राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, केवल 1। अगला प्रश्न है 1547, गुप्त काल में बरामियर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? शासन कला में, खगोल विज्ञान में, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति में, अर्थशास्त्र में। तो प्रश्न क्या है? गुप्त काल में बरामियर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंधित थी? तो किस पे थी ये थी आपकी खगोल विज्ञान पे। अगला प्रश्न 1547, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 324, 319 से 500 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, या 566 से 597 ईस्वी। तो गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो वह किया था आप ऑप्शन नंबर बी, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न 1549, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज, थानेश्वर, पुरस्पर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है? मौखरी शासकों की राजधानी थी, वो कौन सी थी? वो थी आपकी कन्नौज। अगला प्रश्न 1550, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या बांग हरुन सिंह। तो प्रश्न क्या है? प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है? तो वह कौन जानकारी देता है? होता है इत्सिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1551, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय
या कुमारगुप्त प्रथम? तो प्रश्न क्या है आपका, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था, तो वह कौन था? वह था सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न 1552, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? दंतकारों का, रेशम बुनकरों का, मालाकारों का, तैलियों का? तो प्रश्न क्या है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? तो वह किस श्रेणी का उल्लेख है? वह है आपका रेशम बुनकरों का। तो कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। अगला प्रश्न 1553, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की संदर्भ प्राप्त हुआ है? जूनागढ़ से, मंदसौर से, एरण से, सांची से? तो प्रश्न क्या है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की संदर्भ प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो आपको एरण से। अगला प्रश्न है 1554, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? कल्याण से, भरूच से, खंबा से, ताम्रलिप्ति से? तो प्रश्न क्या है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो किससे संचालित होता था? होता था ताम्रलिप्ति से। अगला प्रश्न 1555, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी बिहार में, उत्तर बंगाल में, उड़ीसा में, असम में? तो प्रश्न क्या है आपका, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, वो कहाँ थी आपकी? पुंडवर्धन थी आपकी उत्तर बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 1556, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वो कौन था? फाहियान, वेन्सांग या सुंगयुन या आईजिंग? तो प्रश्न कौन सा था? चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किए वे कौन थे? वो थे आपके सुंगयुन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 1557, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या आपका तमिलनाडु में, या किसी में भी नहीं? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? यह है आपका बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 1558, किस प्रकार भूमि को अपरहित कहा जाता था? सिंचित भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को या जोती हुई भूमि को? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है, किस प्रकार की भूमि को अपरहित कहा जाता था? किसको कहा जाता? बिना जोती हुई जंगल वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अपरहित। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? शाहजहां का, जहांगीर का, औरंगजेब का, दारा सिकोह का? तो प्रश्न क्या है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? वो मिलता है आपका जहांगीर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1560, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने? तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो वह किसने दी थी? वह दी थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? बोधगया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी।